नमस्कार, मैं श्रद्धा छेत्री और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। वासना की गंदी नाली का कीड़ा किस कदर अपनी मासूम बिटिया को रौंदता और उसके बाल मन को खुरेचता है, ये जानना और समझना हो तो पलट लीजिए गोंदा थाना में दर्ज एफआईआर के इस पन्ने को। इसी पन्ने में दर्ज है हैवानियत की हद पार कर जाने वाले विशाल सिंह की करतूत। 11 साल की बिटिया सिर्फ इसलिए खामोश रही कि उसे डराया हड़काया जाता था कि किसी से कुछ कहा तो तुझे तेरी मां से दूर कर नानी के घर भेज दूंगा। बिटिया रानी ने खुद खुलासा करते हुए बताया कि कैसे उसे हर रोज उसका सौतेला बाप उसके साथ घिनौना काम करता था। बिटिया रानी ने अब ठान लिया है कि बड़ी होकर पुलिस बनेगी और जिसका भी ऐसा जालिम बाप होगा उसे जेल भेजेगी। आइए सुनते हैं अत्याचार की गाथा सुकृति की जुबान से। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, क्या बताऊं। मेरे जीवन में जो पहला शख्स जीवन साथी बनकर आया वो भी दगाबाज और कमजोर निकला। भरी दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चला गया। शोभित नाम का एक लड़का मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर गया। अचानक मेरी लाइफ में आया विशाल सिंह, लेकिन पहले जो जख्म मिले थे उससे मन टूटा हुआ था। माँ बाप और घर वालों की जिद के आगे मैं हार गई। शादी होते ही विशाल ने अलग अलग तारीख में मेरे भाई बाप से 16 लाख रुपए ऐंठ लिए। अपने पूरे परिवार के लिए सोने का गिफ्ट लिया, तब भी उसकी भूख नहीं मिटी। फिर डिमांड करने लगा। लाचारी जताने पर मुझे सताने का दौर शुरू हो गया। खूब मारपीट करता था। एक रात तो वो मेरी जान लेने पर आमादा हो गया। किसी तरह कमरे में बंद होकर 100 डायल पर फोन कर पुलिस बुलाई और अपनी जान बचाई। बेटी से कहा अब बर्दाश्त नहीं होता, इसे छोड़ कहीं दूर चली जाऊंगी। बेटी ने भी हामी भर दी और जो कुछ हैवान पति के बारे में बताया मेरे होश उड़ गए। विशाल से मैंने कहा बेटी से दूर रहो, शर्मो हया सब पी गए। वो अपने नाजुक अंग में नारियल का तेल लगा बेटी की जांघ के पास रगड़ता था। ये सुन मैं पागल सी हो गई और पहुंच गई गोंदा थाना। पता नहीं क्यों इस बेरहम पर मेहरबान है कुछ लोग। रवि सिंह से मेरी मुलाकात हुई, फिर वो मुझे जाने लगे, प्रपोज़ किए, फिर शादी हुआ। मुझे पता था कि वो मैरिड है और उनके घर वाले सबसे मेरा मिलना जुलना था, सब कुछ था। फिर शादी हुआ, मेरी बेटी हुई। सब लोगों का रिलेशन अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था हम लोगों का। हम लोग वहाँ पे एक लड़का था शोभित, वो फुट डालने लगा, बात इधर से उधर करने लग गया। और मेरे हस्बैंड फैमिली को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा, सभी को, मुझे भी, बहन को, सबको, बहुत, सब लोग खुश रहो, बहुत अच्छे से रहो, ऐसे था। जब वो देखे कि सब में बहुत झगड़ा वगड़ा हो रहा है, वो मेरे को ये चीज़ बोले थे जिस दिन वो जहर खाए। वो जहर खाने से पहले मेरे को बोले थे सब अपना अपना पावर दिखाओ, देखते कौन जीतता है, हम जहर खा लेते हैं। यार हम जहर खा के मर जाते हैं, मतलब आपको जो करना है कीजिए। गुस्से में मेरा ये वर्ड निकल गया और वो खा लिए, नहीं बच पाए। तभी कुछ लोग बताया कि अभी ऐसे जीवन साथी ये सब में अच्छा मिल जाता है रिश्ता, एक बार देख के देखिए उसमें अगर अच्छा मिल जाए तो। अचानक से ये विशाल का भी आया, तो विशाल का आया तो बोला कि हम कांके रोड में रहते हैं ऐसे, तो उसी हमें बोला कि रांची में तो रहना ही नहीं है, तो नहीं कर सकते, सॉरी, आगे बात नहीं बढ़ाना है। वो बहुत ज़्यादा फ़ोन करके कि हम भी यहीं रांची के हैं, एक बार मिल लीजिए। जब वो आया तो एकदम बाइक से टूटा हुआ, बाइक से कॉपी वॉपी लेके, तो मतलब मेरे को इतना में तो नहीं रह पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा एडजस्ट। तो जब वो गया तो मम्मी पापा, और मेरे को बहुत तेज़ लग रहा था बात करने में, बहुत अच्छे से बात करना, बहुत ऐसे करके बात करना, बहुत बात बनाना एक्चुअली। एक दिन हम अपनी ननद से, पुरानी वाली ननद से बात कर रहे थे फ़ोन पे, इसका फ़ोन आया तो हम बोले देखिए ना वो कांके वाला लड़का फ़ोन कर रहा है। बोल उठाओ देखो क्या बोल रहा है। हम फ़ोन जैसे कि ना, बोलते हैं मिनी बस एक बात बोलना था, आप जहाँ बात कर रही हैं आप कंटिन्यू कीजिए, सिर्फ एक बात बोलना था, वेदर ख़राब हो रहा है, बच्चों को सॉक्स स्वेटर वगैरह पहना दीजिए। तो वो अब ऐसा मेरे बच्चों के लिए ऐसे बोल रहा, इतना केयर करा, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि अरे ऐसे, तो मैं कुछ बोली नहीं, मैं बोली हाँ ठीक है। थोड़ा सा मेरे मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर आना स्टार्ट हो गया। फिर थोड़ा बात करते घर वाले भी चाह रहे थे चलो हो जाए, कहीं सेट हो जाए। फाइनली 21 अप्रैल 2019 शादी हुआ जगन्नाथपुर मंदिर में। जब 1 महीना लगभग हो गया, पोहा बना के जल्दी देके चले गए भाभी के पास, तब तक वो बहुत ज़ोर से चीखा, बोलता है बादाम कहाँ है, मतलब बहुत पागल की तरह। तो हम दौड़ के आए, बोले कि विशाल फ्राई करके रखे थे, भूल के डालना, ऊपर से दे दे या जाके मिला दे। तो वो मेरे पर एकदम चीखने लगा कि अब मेरे को मार देगा एकदम। ऐसे करके उसका हम हरकत देखना स्टार्ट किए कि वो, उसके मन का अगर ना होना तो वो बहुत जानवर की तरह करता है। रात को 2 बजे हम सोए हुए थे, ये ड्रिंक करके आया था, सोया हुआ था। अच्छा, ये शादी से पहले बोला था कि हम ड्रिंक नहीं करते हैं बिल्कुल भी,
शादी के 1 महीना बाद मेरे को पता चल रहा है कि तो भयंकर ड्रिंक करता है। मेरे रूम में ना कुछ हमको अजीब सा मिट्टी का कुछ बर्तन मिल रहा था और उसके अंदर कपड़ा वपड़ा डाला हुआ था। तो ये क्या है। तो हम ये वाली भाभी को दिखाई, भाभी ये क्या है, बोलती तो गांजा का है। हम बोले हाँ शिट, ये गांजा भी पीता है, क्योंकि बार बार मिल रहा था मेरे रूम में कहीं कहीं। ठीक है, हम जाके अपने ससुर जी को दिखाया कि ये पापा जी ये क्या है, विशाल मेरे रूम से बार बार मिल रहा है, मेरे रूम में कोई घुसता नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है। पापा जी उसको लेके अपने पॉकेट में डाल लिया। अच्छा लाओ पॉकेट में डाल लिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ। हम बहुत इरीटेट हो गए अंदर से एकदम, हम रोने लगे। बैठ के रो ही रहते। तब तक मैं मेरी बेटी की ट्यूशन टीचर आई, तो वो बताई कि मम्मा रो रही है। वो गई, आई पूछी कि क्या हुआ। हम नहीं रह पाएंगे, हम बहुत कोशिश बहुत कर रहे हैं, पर हम इसके साथ रह नहीं पाएंगे, हमको नहीं लग रहा कि हम ज़्यादा दिन तक खींच पाएंगे। तो मैं मेरी बेटी, मैं से रो के बोल ही रहते। तो मेरी बेटी बोलती रहा मम्मा मत रहो उसके साथ। वो ना मुझे भी ना बोलता था ना कि तुम अगर मम्मी को कोई बात बताओगी ना तो मम्मी तुमको नानी के यहाँ भेज देगी। तो हम लोग ये बताने के लिए मना करता था। तो वो अपना ऐसे करके हाथ रखी। फिर तब तो मेरा दिमाग ही घूम गया। हम लोग क्या बोल रही हो तुम। बोली हाँ मम्मा ये सब करता था, ऐसे करके वो बोली। हम दौड़ते हुए गए अपने ससुर जी के पास। बोले पापा जी सब कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं बचा, सब ख़त्म कर दिया। क्या हुआ। तो तुम्हें भी बताया कि ऐसे से हुआ। तो तक में वो आया, उसी समय वो आ गया। आया तो वो धक्का वक्का दिया, बोले अरे तुम ऐसा कर दिया, इतना गंदा काम कर दिया तुम। नहीं मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रही है, झूठ बोल रही है। तो फिर देखे मेरे ससुर जी अपने रूम में गए, पीछे से विशाल भी गया। वो बोले कि लो पकड़ो, और अभी कुछ नहीं, अभी निकल जाओ, बात शांत होगा तो आ जाना। ये बात हम सुन लिए। हम फिर चीखने चिल्लाने लगे कि बात शांत होगा तो आ जाना, ये बात शांत हो जाएगा। क्योंकि उस समय तो मतलब बर्दाश्त के बाहर का चीज़ था। बहुत रोना धोना सब हुआ, वो उसको भगा दिया गया। चला गया, रात को ड्रिंक करके आया और आते के साथ हम लोग सब कोई बैठ के, पूरे फैमिली हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। और मेरी बेटी को कुछ इशारा किया, मतलब कैसी हो उस टाइप से इशारा किया। वो कुछ भी जवाब नहीं दी और चुपचाप से रूम में चली गई। वो रूम में चली, वो इतना चीखना चिल्लाना स्टार्ट किया। तभी हम बीच में आ गए। हमने खबरदार अगर मेरी बेटी को कुछ भी बोले तो इतना तो हम किसी को ये नहीं देंगे कि कोई मेरी बेटी को इतना बोल सके। तो उसी पे वो बोलने लगा कि अभी दिखाएं, मारे अभी, बताए तुम लोग को। हमें बताइए। वो फिर मारना स्टार्ट कर दिया बहुत गंदी तरह से, मतलब एकदम ऐसे करके सर पे, यहाँ सोफ़ा से मेरे को सीधे डोर तक पटक दे रहा था, ऐसे बहुत मारने लगा। वो जो भाभी है वो बचाने आई तो उनको भी धक्का वक्का दे के थोड़ा सा मारने टाइप किया। वो गिरी गई, वो तो उठ ही नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर वो अपना बेटा को बोली कि बेटा जाओ पापा को बुला के लाओ। वो उनका बेटा गया, जाके बोला कि चाची को मार रहे हैं, जल्दी चलिए। फिर वो आए बीच वाले भैया, वो आके फिर बचाए और हम लोग को क्या किया, इस रूम में बंद कर दिए सेफ्टी के लिए। वो आके पूरा दरवाज़ा उखाड़ दिया। तो जब तक हम रूम में बंद हुए, अब जल्दी से 100 नंबर डायल करके पुलिस को बोल दिए। फिर भैया बोले अब तुमको पुलिस सुधारेगा। बस इतना सुना और वो भाग गया। वो मुझे डांटते थे कि तुम किसी को नहीं बताओगी, और ये सब जगह पे टच करते थे, बोलते थे अगर तुम बताओगी तो भेज देंगे। और मुझे बहुत तंग भी करते थे। मुझे ये सब जगह प्लेस में ऑयल लगा के वो वहाँ पे अपना मेन पॉइंट घुमाते भी थे, मेरे फेस में भी घुमाते थे, और मुझे तंग बहुत करते थे। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, और ऐसे बाप को मैं सज़ा देना चाहती हूँ। देखिए अभी मामला बिल्कुल संवेदनशील है। हम लोग एक बार इसमें डीएसपी के स्तर से जो भी जांच है वो करवा लेते हैं, और अगर मामला सत्य है तो उसमें आवश्यक कार्रवाई हम लोग बिल्कुल करेंगे। कहते हैं ना, प्यार हो, वफा हो, नफरत हो या फिर भरोसा, हद से ज़्यादा ना करो। जो घर से बाहर निकला है वो लौट आएगा, लेकिन हद से ज़्यादा बाहर निकले तो दुआ करो। विशाल सिंह ऐसा ही इंसान है जो हद से ज़्यादा बाहर निकल गया। अब पत्नी और बच्चे उसे कभी माफ़ करने वाले नहीं। कैमरामैन धीरज के साथ कोहराम लाइव के लिए रांची से रूपम की रिपोर्ट।